हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। टुडे आई एम बैक विद अनदर टॉपिक विच इज़ मोहम्मद गौरी। आज हम जानेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है हिस्ट्री का जो सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे स्कूल में हैं उनके लिए भी, और जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं उनके लिए भी। जिनके भी एग्ज़ाम में हिस्ट्री का पोर्शन आता है उन सभी में कहीं ना कहीं मोहम्मद गौरी के बारे में ज़िक्र किया होता है। तो हम में से बहुत से लोग हैं जो मोहम्मद गौरी के बारे में कुछ ना कुछ जानते ही हैं। तो इस जान पहचान को थोड़ा सा गहरा करते हैं और इस टॉपिक के बारे में हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। चलिए फिर शुरू करते हैं। मेरी पिछली सीरीज़ में हमने महमूद गजनबी के बारे में काफ़ी बात की थी और ये भी जाना था कि उसने कैसे और कहाँ कहाँ और कितने आक्रमण किए। तो हम ये भी जानते हैं कि महमूद गजनबी का अंतिम आक्रमण था वो 1027 ईस्वी में हुआ। महमूद गजनबी के आक्रमण थमने के बाद लगभग 150 वर्षों तक भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा शांत रही और महमूद गजनबी के अंतिम आक्रमण जो 1027 ईस्वी में हुआ था उसके 150 वर्ष के बाद मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ। और मोहम्मद गौरी के यह आक्रमण सन 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक ऐसे ही लगातार चलते रहे और इसी तरह उसने भारत के बहुत से हिस्सों को अपने अधीन भी कर लिया। परंतु इन आक्रमणों और मोहम्मद गौरी के उद्देश्यों को जानने से पहले हम थोड़ा सा और मोहम्मद गौरी के बारे में जानेंगे, जो जानना बहुत ज़रूरी है। 11वीं शताब्दी में अफ़गानिस्तान में एक बहुत छोटा सा राजवंश था, गौरी राजवंश, जो गजनवी राजवंश के अधीन था। उस राजवंश का जो सेनापति था वो था शिहाबुद्दीन उर्फ मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गौरी, और उस गौरी राजवंश का जो शासक था उस समय वो था मोहम्मद गौरी का बड़ा भाई गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी। सन 1173 ईस्वी में गयासुद्दीन ने अपने छोटे भाई मोहम्मद गौरी को गौर का क्षेत्र सौंप दिया और स्वयं गजनवी राजवंश से छुटकारा पाने के लिए संघर्षों की लड़ाई लड़ने के लिए निकल गया। आइए चलिए अब जानते हैं मोहम्मद गौरी के भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण करने के पीछे के अनेकों लक्ष्य। क्योंकि मोहम्मद गौरी के भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण करने के पीछे केवल एक लक्ष्य नहीं था, अपितु एक से भी ज़्यादा लक्ष्य थे। सबसे पहला और मुख्य लक्ष्य था अपने गौरी वंश को गजनवी वंश से मुक्ति दिलाना, और वह मुक्ति उसकी अपनी शक्ति को बढ़ाए बिना संभव ही नहीं थी, जिसकी शुरुआत मोहम्मद गौरी ने भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण के साथ की। दूसरा, गजनबी की ही तरह मोहम्मद गौरी भी एक लालची व्यक्ति था और जिसको अच्छी तरह से पता था कि भारतीय उपमहाद्वीप एक सोने की चिड़िया है। भारतीय उपमहाद्वीप से ज़्यादा धन उसे और कहीं नहीं मिल सकता है। उसी की लालसा में भी उसने भारत पर अनेक आक्रमण किए और भारतीय संपदा को गजनबी की तरह ही लूटा। अब बात करते हैं मोहम्मद गौरी के तीसरे लक्ष्य के बारे में। मोहम्मद गौरी एक कट्टर मुसलमान था और वह चाहता था कि इस्लाम दूर दूर तक फैले, परंतु उसका यह सपना भारतीय उपमहाद्वीप पर इस्लाम की स्थापना किए बिना संभव ही नहीं था और उसने वैसा ही किया। इसीलिए मोहम्मद गौरी को इस्लाम का संस्थापक भी माना जाता है भारत में। आइए चलिए अब जानते हैं उस महत्वपूर्ण कारण को जिसने भारत में घुसने के रास्ते को मोहम्मद गौरी के लिए बहुत आसान बना दिया। वो थी भारत की राजनीतिक एकता। भारतीय शासकों ने महमूद गजनबी के हमलों से भी कुछ नहीं सीखा। देश में अभी भी कई छोटे और बड़े राज्य थे जो आपस में ही लड़े जा रहे थे। दिल्ली और अजमेर के चौहान, कन्नौज के राठौर और बुंदेलखंड के चंदेल हालांकि शक्तिशाली होने के बावजूद भी आपसी दुश्मनी के कारण कमज़ोर थे। इसी तरह के राजनीतिक माहौल में मोहम्मद गौरी को
भारत पर आक्रमण करने के लिए एक अनुकूल अवसर प्रदान हुआ और लगभग 30 वर्षों तक यह आक्रमण मोहम्मद गौरी ने जारी रखे। इसी कारण वह भारत के बहुत से हिस्सों पर आसानी से अपना आधिपत्य स्थापित कर पाया। इसके बाद हम बात करेंगे मोहम्मद गौरी के द्वारा किए गए भारतीय राजाओं से युद्ध, जिसमें फर्स्ट वॉर ऑफ तराइन और सेकंड वॉर ऑफ तराइन बहुत फेमस है, जिसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो के अगले पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय।